हेलो वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर ऑफ योर सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। भैया लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है इसमें। अरे हाँ बेटा, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है वो हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना था, जिसमें से हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक टॉपिक पढ़ लिए थे। उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को कराए थे, थोड़े से इजी से हाई तक भी गए थे। फिर उसके बाद हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा पिछले लेक्चर में, और उसमें हमने समझा कि कैसे एक फर्म अगर वहां पर आग लग जा रही है और आग लगने के वजह से उनका जो लॉस ऑफ स्टॉक होता है उसके लिए तो लोग इंश्योरेंस कराते ही हैं, साथ साथ में अगर उनका प्रॉफिट का भी लॉस हो जाए। क्यों होता है उनका प्रॉफिट का लॉस? क्योंकि जब आग लगी तो उसके कुछ समय तक, कुछ अंतराल तक, कुछ ड्यूरेशन तक, कुछ टाइम इंटरवल तक उनका जो ऑपरेशंस रहता है बिजनेस का वो डिस्टर्ब रहेगा, और इस वजह से उनको जो प्रॉफिट एक्चुअली में हो सकता था, आइडियली जो उनको प्रॉफिट हो सकता था अगर आग नहीं लगती, वो नहीं हो पाएगा। और क्योंकि वो नहीं हो पाएगा तो लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हम ये प्रॉफिट का भुगतान ले लेंगे। तो दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग पढ़े थे। तो उम्मीद है तुम लोग रिवाइज करके आओगे। रिवाइज करके कई सारे बच्चे तो भाई तुरंत नेक्स्ट लेक्चर चालू भी कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में 2-2 लेक्चर देख लेते हैं। एक दिन एक लेक्चर देखना है, 2 लेक्चर देखना है, 5 लेक्चर देखना है, तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम्हारे पास मैं हूं, तुम जब चाहे मेरे को पॉज और जब चाहे मेरे को प्ले कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में मेरा कंट्रोल है। तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं, और इस लेक्चर से मेरे को तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। धीरे धीरे हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग इजी टू हार्ड जाते हैं, वही तरीका हम लोगों का रहेगा। और एक बार हम लोग इधर के क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद हम लोग फिर से इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जाएंगे और उधर के सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन है ये तुम्हारे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों। 1 देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम। ठीक है, तो एक बात बताओ भैया ये तो क्या नया टॉपिक दे दिया है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम, ये तो हम पढ़े ही नहीं है। मैं बोला याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। ये देखो किधर गया वो दिन, याद कराने हम लेके चलते हैं। जब हमने आपको बताया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, तो वो चीज तुमको याद में रखनी है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये वाला नोट आप क्यों लिखाए थे, मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड इज फॉर 6 मंथ थ्रू इट इज इरेलेवेंट फॉर क्वेश्चन। तो गाइस लॉ के अकॉर्डिंग लॉ ऐसा बोलता है कि मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड मतलब किसी बिजनेस का मैक्सिमम डिस्टर्ब्ड पीरियड, जो जितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है कि वो बिजनेस डिस्टर्ब्ड हो ड्यू टू फायर, वो 6 महीना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर हमारे क्वेश्चन के लिए वो इररिलेवेंट है। हमारा क्वेश्चन जितना महीना बोलेगा उतना महीना हम ले लेंगे, तो दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट फॉर आवर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये वाला तो तुम लोगों को पढ़ाई दिया था मैं, और ये वाला डायग्राम तो तुम लोग अब समझ ही गए होगे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। ये देखो, चलो तो जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। डेट ऑफ फायर 1 सितंबर है। ओहो हो, 1 सितंबर को पहले ही दिन, महीने के पहले ही दिन दुख खबरी सुनने को मिल गई। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है। ठीक है, पीरियड ऑफ डिसरप्शन 1 सितंबर से 1 फरवरी है, तो सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, 1 फरवरी मतलब 1 फरवरी को काउंट मत करो। 5 महीने तक जो तुम्हारा कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब रहा। 5 महीने तक तुम्हारा कार्यक्रम क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। ठीक है, 6 महीने का तुमने इंडेमनिटी पीरियड लेके रखा था, मतलब पॉलिसी लेके रखा था, पर 5 महीने तक तुम्हारा कार्यक्रम क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। कितने का सम है, पॉलिसी अमाउंट 1,08,900, सेल्स वर 6 लाख फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च मतलब पिछले साल की सेल्स आपको दी हुई है। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 36,000 है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000 है। ओके, रेट ऑफ जीपी 18% है। वो हो क्वेश्चन ने तो रेट ऑफ जीपी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000 है। बोल रहा है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने का है, 6,000 का है। टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड मतलब जितने समय तक आपका कार्यक्रम डिसरप्टेड रहा उस समय तक का टर्नओवर 67,500 दिया हुआ है। एनुअल टर्नओवर फॉर 12 महीने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर 6,60,000। बोल रहा है आग लगने के 12 महीने पहले, मतलब जिस दिन आग लगी 1 सितंबर को, उससे ठीक 12 महीने पहले, उसके 12 महीने पहले, यानी कि क्या दिया है, समझ रही हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 दिया है। क्या दिया है, 80 दिया। एनुअल टर्नओवर आग लगने से ठीक 12 महीने पहले की सेल्स 6,60,000 रुपए। ठीक है, 80 निकालने के काम आ सकता है। स्टैंडर्ड टर्नओवर डेट इज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग मंथ 1 सितंबर से 1 फरवरी इन द ईयर प्रीसीडिंग ऑफ द डेट ऑफ फायर 2,25,000। बोल रहा है जितने समय आपका जो कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब रहा इस साल, उतने ही समय का पिछले साल का सेल्स जो है वो 2,25,000 है, यानी कि 1 सितंबर से 1 फरवरी का सेल्स पिछले साल का। तो ये मेरा स्टैंडर्ड सेल की तरह वर्क करेगा। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12,000 विद अ सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,500 ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड। क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ 12,000। अब तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा है भाई, ये है एडिशनल एक्सपेंसेस,
वर्किंग कैपिटल बढ़ गया मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए, तो ये तुम्हारा 12,000 एडिशनल एक्सपेंसेस है और ये हो गया सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, बोल रहा है रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। बोल रहा है रिड्यूस टर्नओवर अवॉइड हो गया इस एक्सपेंसेस के कारण 30,000। अब मैं इसके ऊपर आगे और चर्चा करूंगा। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें डेटा दिया हुआ है। स्पेशल क्लॉज स्टिपुलेटेड बोल रहा है, स्टिपुलेटेड मतलब हमने पता लगाया कहीं कहीं से कि जो जीपी है वो 2% से बढ़ रहा है, जीपी 2% से बढ़ रहा है, मतलब जितना भी जीपी आएगा उसमें +2 कर देना। और टर्नओवर स्टैंडर्ड और एनुअल 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, 10% से क्या बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया है। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले भैया आप बनाते हो ड्राइंग, हमको पता है। मैंने बोला वेरी गुड, तुमको पता है। मैं बनाऊंगा एक ड्राइंग। देखो ड्राइंग कैसी बनेगी। अब इसमें तुम लोग एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन में साल नहीं दिया है, मेरे को उससे मतलब भी नहीं है, ईयर जान के मैं करूंगा अभी का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके डेटा मेरे को लिखना पसंद है। 1 सितंबर को आग लग गई भाई, यहां कहीं ले लेता हूं, 1 सितंबर को आग लग गई, 1 फरवरी तक ये आग लगी रही, ये रहा डिस्टर्ब्ड पीरियड। पिछले साल का भी ये डिस्टर्ब्ड पीरियड ले लेता हूं, 1 सितंबर से 1 फरवरी। ठीक है, ये मतलब इस साल का डिस्टर्ब पीरियड का कोरस्पॉन्डिंग पिछले साल का। ठीक है, बोल रहा है सम इंश्योर्ड 1,08,900 है, तो यहां मैं लिख देता हूं पॉलिसी अमाउंट 1,08,900। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद बोल रहा है सेल्स 6 लाख है फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो बोल रहा है पिछले साल की सेल्स 6 लाख है, पिछले साल की सेल्स 6 लाख है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 36,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। ठीक है, बोल रहा है रेट ऑफ जीपी दे दिया है क्वेश्चन ने परोस के, जीपी रेट इज इक्वल टू 18%, पर इस पे 2% प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20%, 20%। तो तुम लोग बोलोगे भैया तो क्या क्वेश्चन में तो डेटा दिया हुआ है जीपी रेशियो निकालने का, तो क्या वो डेटा यूज करके हम जीपी रेशियो नहीं निकालेंगे। मैं बोलता हूँ इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000 है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000। टर्नओवर ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन पीरियड 67,500, इस समय का सेल्स दिया हुआ है 67,500। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है टर्नओवर फॉर 12 महीने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, यानी 80 दिया हुआ है 6,60,000। तो यहां से यहां तक सेल्स दी हुई है 6,60,000, दिस इज बेसिकली 80। ठीक है, दिस इज बेसिकली 80। देखो आगे बोल रहा है स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल 1 सितंबर से 1 फरवरी तक 2,25,000 थी, तो यहां पर सेल्स थी 2,25,000। ठीक है, फिर बोल रहा है इंक्रीज इन कॉस्ट मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस 12,000। सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 4,500 दी हुई है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। अब ये वाला मैं तुम लोगों को बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। अच्छा, ट्रेंड दिया हुआ है 2% जीपी में, 10% टर्नओवर में। ट्रेंड इन जीपी 2% अपवर्ड ट्रेंड है, ट्रेंड इन सेल्स 10% अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, क्लियर हो रही होगी तुम लोग को बात। हाँ चलो देखो, ये मेरा बन गया डायग्राम। अब ये डायग्राम इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन बाय जस्ट पॉजिंग द वीडियो। चलो आगे बढ़े, अब मैं करने वाला हूं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले निकालते कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। इधर नहीं करते, इधर सेकंड क्वेश्चन आ गया, चलते। देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलती है, सबसे पहले लेते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है, ये देखो ये रही,
2,25,000 पिछले साल के सेम पीरियड की सेल्स। पहले हम ले लेते 2,25,000 पिछले साल, इस साल आग लगी तो जितना पीरियड अफेक्टेड रहा उतना ही पीरियड पिछले साल कितनी सेल्स थी ये हमको सबसे पहले लेनी रहती है, जो क्वेश्चन हमको हर बार परोस के देता है। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस करते ट्रेंड, तो यहां तो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है 10% का, तो ये हो गया 22,500, और माइनस कर देते एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी है, देखो एक्चुअल सेल्स यहां दी हुई है 67,500 की, तो इससे मेरी निकल जाती शॉर्ट सेल्स 2,25,000 प्लस 22,500 माइनस 67,500, तो ये हो जाएगा 1,80,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई मेरी शॉर्ट सेल्स। फिर उसके बाद बी पॉइंट में हम निकालते क्या, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। यस, तो ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3672, और ये रहा सेल्स 6 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। भैया 2% का अपवर्ड ट्रेंड है, मैंने बोला यस, आई नो, यस बेटा यस। ये आ रहा है मेरा 18 प्लस 2 20%। अब तुम लोग बोलोगे भैया नाउ वी गॉट द पॉइंट। ये देखो क्वेश्चन में क्या मुझे 18% जीपी दिया हुआ था, यस। क्या मैंने उसमें 2 प्लस किया 20 आ गया, यस। तो तुमको क्वेश्चन में जीपी प्रोवाइडेड था, तो यू अगर, अच्छा तुम लोग पूछोगे भैया धर्म संकट, मैं बोला यस। अगर एग्जाम में मेरे को जीपी का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और प्लस मेरे को रेलेवेंट डेटा भी दिया हुआ है जिससे मैं जीपी रेशियो निकाल सकता हूं, बट प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि जो क्वेश्चन में जीपी ऑलरेडी दिया हुआ था और जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है दोनों में अंतर है, तो कौन सा जीपी रेशियो लूंगा। तो मैंने बोला जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वाला लेना। अभी तो सेम आ गया, अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई, अभी तो सेम आ गया। बाई चांस ये सेम नहीं आता तो जो क्वेश्चन में दिया है वही वाला ले लेना। क्लियर हो गई बात, यस भैया यस, हो गई क्लियर। चलो की पॉइंट क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालता है, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो, 1,80,000 इंटू 20, 18 टू 36,000 आ गया मेरा प्रॉफिट लॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गई बात। अब मैं निकालूंगा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। चलो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। अब एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम हम लोगों को निकालना है, तो कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ले लेते हैं एक्चुअल। एक्चुअल कितना था मेरा, 12,000 था। सेकेंड में हम लिखते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड सॉरी इनटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो भाई मेरे को दी हुई है 20% है। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, अब देखो क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट पढ़ो, बोल रहा रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब ये वाला अमाउंट 30,000। तो क्वेश्चन, अब तुम लोगों को फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें तुमको वो सीधा सीधा बता रहा है कि इस 12,000 के एडिशनल एक्सपेंसेस के खर्चे के कारण 30,000 की सेल्स पॉसिबल हो पाई है। इस 12,000 के एडिशनल खर्चे के कारण ही 30,000 की सेल्स क्या हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। तो फाइनली पहला एक क्वेश्चन आया जिसने तुमको ये चीज बताई। नहीं तो अभी तक तो भैया जितनी सेल्स हो रही थी उतनी पूरी ले रहे थे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब बोला ना क्वेश्चन, अब बोला ना क्वेश्चन ने, बोलो यस यस भैया यस, बोला आप क्वेश्चन ने 30,000, ये कितना आ जाएगा 6,000। और थर्ड पॉइंट में कैसे निकलते, थर्ड पॉइंट भैया सबसे टेक्निकल फॉर्मूला, अरे बेटा सबसे इजी फॉर्मूला, सीधा एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लो, उसमें मल्टीप्लाई करो एएटी इंटू जीपी रेशियो। एटी मेरे को पता है नहीं, अभी निकालते हैं। जीपी रेशियो पता है, डिवाइडेड बाय एटी नहीं पता है निकालते हैं, इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरे 6,000 थे, इफ यू रिमेंबर। ये देखो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरे 6,000 थे। एटी कैसे निकालेंगे, यहां देखो जरा ध्यान से। एटी कैसे आता है, एटी आता है कुछ इस प्रकार से कि यहां से यहां तक की सेल्स ले लो और उसको एडजस्ट कर दो ट्रेंड के साथ। तो भाई ट्रेंड के साथ तो मैं एडजस्ट कर देता, बट दिक्कत ये है कि यहां वाली सेल्स तो मैं कुछ भी कर लूं मैं नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ भी कर लूं यहां वाली सेल्स तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा।
तुम लोग भले अपना लॉजिक लगाते हुए बोलोगे, मेरे को पता है बहुत खराब सा लॉजिक लगाओगे, पर तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग बोलो कि भैया इधर से 6 लाख में से 2,25,000 माइनस करो और जितना आएगा उसको इसमें और इसमें इक्वली बांट दो। तो मैं बोला ठीक है चलो ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, मेरे को ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, तो ये वाली तो दी हुई है, ये वाली भी मिल जाएगी वैसे इक्वली बांटने से। ये वाली कहां से लाओगे, ये वाली कहां से लाओगे, ये वाली नहीं ला पाओगे। तो इस वजह से अब तुमको जो ये दिया हुआ है, ये देखो, तुम लोग बोलोगे भैया ये तो दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो यस 80 दिया हुआ है, पर इसको मैं बाइफॉरगेट नहीं कर पा रहा हूं कि उस साल का कितना है, इस साल का कितना है ना, बाइफॉरगेशन पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पर कि इस साल का कितना होगा और इस साल का कितना होगा, तो इस वजह से तुम लोग बोलोगे भैया इसको इक्वली बांटो, ये 6 लाख को इक्वली बांटो, ठीक है, इधर इक्वली बांटो, इधर इक्वली बांटो, 2,25,000 माइनस करके, और फिर जो आएगा उसको ऐसे कर देना, मतलब जैसे बच्चे दिमाग लगाते हैं, मैं बता रहा हूं, 6 लाख माइनस 2,25,000, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यार है इस इधर का मान लो 187,500, इधर का मान लो 187,500। ऑल्दो दिस इज वेरी इलॉजिकल, ठीक है, बट बच्चे फिर भी दिमाग लगाते हैं, तो मेरे को ये पता था, तो इस वजह से मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो तुम लोग बोलोगे भैया लो यहाँ का मिल गया, यहाँ का मिल गया, तो ये दोनों को प्लस करो और इससे माइनस कर दो, तो ये वाला मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, माइनस 6,60,000। तो तुम लोग बोलोगे भैया 2,47,500 आ गया, 2,47,500 आ गया इस पीरियड का सेल्स। तो मैं तुम लोग को बोला इस पीरियड से इस पीरियड को जरा कंपेयर करना, कितना इंक्रीज है, 187,500 माइनस 247,500 डिवाइडेड बाय 187,500%, तो यार है 32%। तो यहां से यहां तक का जो ट्रेंड दिख रहा है ना, वो 32% अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 32% अपवर्ड ट्रेंड। अगर तुम लोग देखोगे तो ट्रेंड सिर्फ 10% का है क्वेश्चन में, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसी वजह से इलॉजिकल हो रहा है। रीजन इसका यही है क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई ये अगर दो यहां पर रीजन दिया हुआ है, रुको पहले मैं इसको मिटाऊं पूरा, ये देखो, तो मैं ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकता कि भाई यहां पर अगर दो रीजन दिए हुए हैं, ठीक है, दो रीजन ये और ये, तो यहां पर इक्वली सेल्स हुई होगी। आई कैन नॉट एज्यूम, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में अब करे क्या भैया, नहीं पॉइंट में आओ, पॉइंट में आओ, करे क्या। अरे मैं पॉइंट में आ जाता, पर तुम लोग बाद में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो 10 तो तुम लोग तरीके निकालते। देखो जिस क्वेश्चन में बनेगा ना उस क्वेश्चन में लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों का लॉजिक मैं ऐवे ही जाने दूंगा कि नहीं भाई बच्चे बोले हैं कि भैया ऐसा कर सकते, तो ऐसा करेंगे, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करेंगे जहां पर पॉसिबिलिटी हो वो चीज करने की। यहां पर नहीं है पॉसिबिलिटी इस रीजन के वजह से, तो मैंने तुमको गलत करके बता दिया। तुमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 80 को उठा लेना है, क्योंकि वहां लास्ट वाले नोट में लिखा भी हुआ है कि जब क्वेश्चन में AAT निकालने का तरीका कहीं से नहीं मिल रहा हो तो हम 80 को ही उठा लेंगे। तो 80 को उठाओ और उसमें ट्रेंड लगा दो, 80 को उठाओ और उसमें ट्रेंड लगा दो। तो किधर है, किधर है, ये देखो 80 को उठाओ। चलो इधर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ AAT, ठीक है। तो 80 को उठाओ, कितना है 6,60,000, इसमें बस ट्रेंड मार दो, ट्रेंड मार दो 10% की, 66,000, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 10%, 7,26,000, 7,26,000। तो यहां लिख दो, इसका 20% निकाल लेते हैं, 145,200 प्लस 6,000, 151,200, तो ये आ रहा है मेरा 11,523, 11,523.8 है, तो 11,524 ले लेता हूँ, तो 11,524 रुपए ये आ गया मेरा। ये अब इसमें से लोवेस्ट लेना है, तो लोवेस्ट तो ये रहा लोवेस्ट लेना है, लोअर ऑफ लेते हैं ना एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम का, भूल ना जाना चीजों को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। नेक्स्ट लिखो अब फाइनली कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट लॉस्ट कितना हुआ है हमारा, प्रॉफिट लॉस्ट कितना हुआ था, ये रहा 36,000। इसमें ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम, क्या आया मेरा 6,000 लोवेस्ट। अब कुछ सेविंग्स भी हुई थी, इफ यू रिमेंबर, सेविंग्स हुआ था इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस में, बोलो ना हाँ। ये देखो किधर गया, ये रहा सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस 4,500,
4,500। तो अब मैं निकालता हूँ इसको, कितना आ गया 36,000 प्लस 6,000 माइनस 4,500, तो यार है 37,500। दिस इज माई टोटल लॉस, दिस इज माई टोटल लॉस। एंड फाइनली इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट क्लेम, देन क्लेम इज इक्वल टू 37,500 हुआ है मेरे को टोटल लॉस। इसको डिवाइड करेंगे 80 इंटू जीपी रेशियो। 80 कितना है 7,26,000 इंटू जीपी रेशियो 20%, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पॉलिसी का अमाउंट। पॉलिसी का अमाउंट कितना था, पॉलिसी अमाउंट है 108,900, 1,08,900। तो ये कितना आ रहा है 7,26,000 इंटू 20%, 145,200। तो ये आ रहा है मेरा 28,125, 28,124.99999, तो उसको तुम 5 ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम इसका क्लेम निकाल दिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट अमाउंट था और एक पावर पैक क्वेश्चन था, ये बोल सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें थी इसमें सारी चीजें थी। और देख रहे हो एक डायग्राम कितना हेल्प कर सकता है तुमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यू कैन नाउ नोट दिस डाउन फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, भैया क्वेश्चन तो बहुत भयानक दिख रहा है। अरे जितना भयानक क्वेश्चन दिखता है उतना इजी होता है। देखो, द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड वर पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 मार्च 2014। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज अप टू 31 अगस्त 2014। ठीक है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने तक ये क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। कंपनीज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1,65,000 हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ क्लेम अंडर द पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन दिया हुआ है, टर्नओवर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो मतलब 1/3/2013 से 31/8/2013, मतलब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड सेल्स की तरह काम करेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर 6 लाख दिया हुआ है, 80 दे दिया भाई ने। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर दिया हुआ है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है पिछले साल का। ठीक है, due to substantial increase in trade before and up to the time of the fire, it was agreed that an adjustment of 10% would be made in respect of upward trend in turnover। तो सीधी सीधी बात भाई 10% अपवर्ड ट्रेंड है टर्नओवर में, सीधी सीधी बात बोलो यहाँ। कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंट टू 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर। एडिशनल एक्सपेंसेस 9,300 का हुआ है। एंड बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। ये मैं तुम लोग को बाद में बताता हूँ। There was also saving during the indemnity period of 2,700। ठीक है, in insured standing charges as a result of the fire। ओके, तो हमको निकालना क्या है, क्लेम निकालना है। चलो भैया ड्राइंग बनाएंगे। पहले हम आर्टिस्ट ग्रेड ड्राइंग बनाएंगे। कब लगी आग, 1 मार्च 2014 से 31 अगस्त तक लगी। चलो डेट्स तो दिए नहीं है, ऐसे ही ले लेते, 1/3 से 31/8। ठीक है, अगस्त, ये लग गई आग। ठीक है, ये लग गई आग। पिछले साल भी इसी दौरान 1/3 से 31/8। ठीक है, ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का। ठीक है भाई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 1,65,000 है पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट 1 लाख। अब एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 80,000 है। पिछले साल कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स 2,40,000 है। ठीक है, 6 लाख दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 6 लाख इधर से इधर तक, 80 दिया हुआ है, 6 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ये रहा नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 60,000। 90,000 था ना, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, फिर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000। पिछले साल की सेल्स दी हुई है,
5 लाख, ठीक है। और ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड दिया हुआ है अपवर्ड ट्रेंड 10% का है। एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 9,300 के और सेविंग्स इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस दिए, कितना दिया था, ये दिया है 2700। वो बीच वाली लाइन का मतलब मैं तो लोग क्वेश्चन करते टाइम समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्राइंग बन गया, लो ड्राइंग बना लो। बेटा ड्राइंग जो है वो तुम्हारा आधा काम आसान कर दे, समझते नहीं हो, 1 मिनट से कम का समय लगता है, ड्राइंग बनाते हैं हम लोग का आधा काम आसान हो जाता है। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। इसमें सबसे पहले निकलेगा शॉर्ट सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स ये देखो ये रही 2,40,000 कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की, 2,40,000 प्लस करेंगे क्या, ट्रेंड कितना 10%, ओहो कहाँ है क्वेश्चन में, माइनस करेंगे क्या, एक्चुअल क्या, सेल्स कितना है क्वेश्चन में, जरा 80,000 या बहुत बहुत 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के, नहीं भाई नहीं मत काट प्लीज प्लीज, नहीं नहीं काटो काटो काटो, ओवर एक्टिंग भैया, ओवर एक्टिंग नहीं झेलेंगे हम, बिल्कुल नहीं झेलेंगे ओवर एक्टिंग, मैं जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है बेटा रुक जा रुक, नहीं कर रहा, रुक नहीं कर रहा, ठीक। 1,84,000 के आ गया, शॉर्ट सेल्स आ गई, क्या आ गई ये मेरे पास शॉर्ट सेल्स। फिर निकालते क्या जीपी रेशियो, जीपी रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, नेट प्रॉफिट चाहिए, कितने का है नेट प्रॉफिट, 90,000, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल्स देख लो कितनी है, ये देखो ये रही 5 लाख इंटू 100 हो जाएगा 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, परसेंट 30% आ गया क्या जीपी रेशियो। प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट लॉस्ट 1,84,000 टू 30%, 55,200, दिस इज व्हाट प्रॉफिट लॉस्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यस दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। फिर उसके बाद लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। तो फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअल आ जाएगा, एक्चुअल में 9,300 हुआ है। सेकेंड पॉइंट में रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, जीपी रेशियो 30% का है। अब रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड के लिए तुम लोगों को एक स्पेशल पॉइंट कराना है, ये देखो यहां पर पढ़ो क्या लिखा है, देखो यहां से पढ़ना 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ, इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। ये पढ़ो बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, बट फॉर दिस मतलब इस खर्चे के लिए, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली बी 55,000। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ये खर्चा नहीं होता, क्या बोला मैं, अगर ये खर्चा नहीं होता, बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, अगर ये खर्चा नहीं होता, इफ नॉट, अगर ये खर्चा नहीं होता तो हमारी जो सेल्स होती डिसलोकेशन पीरियड के टाइम वो सिर्फ 55,000, कितने की होती, सिर्फ 55,000 की सेल्स होती डिसलोकेशन के टाइम, अगर ये खर्चा नहीं होता तो। समझ में आई बात, इस लाइन का मतलब ये है। तब एक बात बताओ, डिसलोकेशन के टाइम कितने की सेल्स हुई है, 80,000 की सेल्स हुई है, अगर वो खर्चा नहीं होता तो कितने की सेल्स होती, 55,000 की, तो उस खर्चे के वजह से कितने की सेल्स हुई होगी भैया, 55,000 के ऊपर जितनी भी हुई है, कितनी हुई है 60, 70, 80, 25,000 की सेल्स। तो 25,000 की सेल्स जो हुई है वो सिर्फ उस खर्चे की वजह से हुई है, अगर वो खर्चा नहीं होता तो इधर जो सेल्स है वो सिर्फ 55,000 की होती, पर ड्यू टू दैट एक्सपेंडिचर, उस खर्चे के वजह से सेल्स 80,000 पहुंच गई, मतलब 25,000 से बढ़ गई। तो एक बात बताओ कितने से सेल्स बढ़ी उस खर्चे के वजह से, उस खर्चे के वजह से सेल्स जो है 25,000 से बढ़ गई। तो यहां तुम ऐसे लोगे, कितना है 80,000 माइनस 55,000, तो ये ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पर 80,000 माइनस 55,000 इंटू 30%, तो ये आ रहा है मेरा 7,500 रुपये, 7,500। समझ में बात, मतलब अगर वो खर्चा नहीं होता तो सेल सिर्फ कितने की होती, 55,000 की होती। क्लियर हो गई बात, यस। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट भैया सबसे इजी लगता है हमको, मैं बोला वेरी गुड। 9,300 मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस इंटू एएटी, एटी तो अभी मेरे को पता नहीं है, इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था 5,000। एटी निकालना है तो इस क्वेश्चन में अगेन वही प्रॉब्लम आई है जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, एटी निकालने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो जो एटी दिया है उसी से मैं एटी निकालूंगा, उसी में बस ट्रेंड को प्लस करके ले लेता हूं। ठीक है, तो 10% अपवर्ड ट्रेंड है तो 6 लाख में प्लस कर देंगे 10% तो 6,60,000 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आया ना। ये देखो 6 लाख मेरा 80 दिया हुआ है, इसी में प्लस कर दिया 10% ट्रेंड जो कि 60,000 होता है, तो ये आ गया मेरा 6,60,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं था तो डायरेक्टली किए, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। 6,60,000 इंटू 30% 198, ये आ रहा है मेरा 9071, 9070.99 है, तो ऐसे आएगा, तो तुम लोग इसको 9071 ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम कैसे निकलेगा भाई साहब, क्लेम कैसे निकलेगा? सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट लॉस्ट, किधर है 55,200 से प्लस करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम कितना आया है, तो लोअर ऑफ लेते हैं, तो इसका कौन सा सबसे कम आया है, यह आया मेरा 9071 सबसे कम आया है। ये देखो ये अच्छा सॉरी 7,500 सबसे कम आया है, वही मैं बोल। माइनस करेंगे अगर कोई सेविंग्स हुई है तो, जो कि हुई है कितने की हुई है सेविंग्स, 2,700 की, 2,700 की क्या हो गई है सेविंग्स हो गई है। इसको ले लो 55,200 प्लस 7,500 माइनस 2,700, तो ये आ रहा है मेरा 60,000 रुपए। और फिर क्लेम कैसे आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा 60,000 इंटू पॉलिसी का अमाउंट कितना था, पॉलिसी का अमाउंट है 165, 1,65,000 डिवाइडेड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो, 6,60,000 1,98,000, तो ये आ रहा है 50,000। 50,000 इज द अमाउंट ऑफ माई क्लेम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको तुम लोग नोट कर सकते हो, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो लोग समझ में आ रहा है ना, 80 को ही हम लोग एडजस्ट कर देते हैं जब क्वेश्चन में 80 निकालने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो लोग बोलोगे भैया ये तो किसी भी क्वेश्चन में 80 निकाल ही नहीं रहा है, तो निकलेगा ना भाई, सबर करो, 80 वाले क्वेश्चन भी होंगे ऐसा नहीं है, पर जिस क्वेश्चन में 80 नहीं निकल सकता उसमें 80 से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। और जिस क्वेश्चन में 80 नहीं होता उसमें प्रीवियस ईयर की सेल को ही ले लेते हैं, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन किए भी है जिसमें 80 भी नहीं होता उसमें प्रीवियस ईयर की सेल को ले लेते हैं। मैं चाहता हूं हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन तुम लोग करो ही करो। ठीक है, बाकियों का नहीं पता, बाकी टीचर्स का नहीं पता करा रहे नहीं करा रहे हैं, एग्जाम में आया तो वो अलग बात है कि मेरे को चाहिए कि मैं कहीं से भी कुछ भी करूं, मेरे को हर कॉन्सेप्ट पे तुमको एक दो क्वेश्चन कराने हैं, भले थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन क्यों ना हो। इस क्वेश्चन में तुम लोग देखो बस स्लाइट वेरिएशन था, पर फिर भी मैं करवाया, फिर भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, करें कि 4 करें? चलो पहले 3 कर लेते हैं। तो भैया ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारी बुक का। तो बोला अरे तुम लोग क्या समझ रहे हो, तुम लोगों को एक लॉजिक बताऊं मैं। क्वेश्चन जितना छोटा है इतना कम डेटा दिया होगा उसमें, और जितना कम डेटा दिया होगा उतना हम लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी डेटा बाहर निकालने में। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ज्यादा छप्पड़ फाड़ के डेटा दिया होगा, तो हम लोग को उतना कम मशक्कत करनी पड़ेगी आंसर निकालने में। लॉजिक नहीं समझते यार, लेंथ देख के बात मत किया करो। एक्स लिमिटेड हैज इनकर्ड इटसेल्फ अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ 3,63,000 पॉलिसी अमाउंट मिला। इंडेमनिटी पीरियड अंडर द पॉलिसी 6 मंथ है। 1 सितंबर 2010 को एक फायर लग गई इन द फैक्ट्री ऑफ एक्स लिमिटेड एंड द नॉर्मल बिजनेस वाज अफेक्टेड अप टू 1 मार्च 2011। ठीक है भाई, तो कब तक अफेक्टेड रहा जरा देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा 6 महीने अफेक्टेड रहा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कंपाइल्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, मतलब पिछले साल की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। सेल्स दिया हुआ है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, अनइंश्योर्ड दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, पूरा तो डेटा दे दिया है। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स ऑफ टर्नओवर आर फर्निश्ड, बोल रहा है फर्दर आपको ये भी डिटेल्स दे रहा है। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर 22 लाख, मतलब 80 दे दिया।
फिर बोल रहा है टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 2,25,000, मतलब 6 महीने के पीरियड में जो इंटरप्शन वाला पीरियड था, जो डिस्टर्बेंस वाला पीरियड था, उसका 2,25,000 दे दिया है। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/9/2009 से लेकर 1/3/2010 ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंडेमनिटी पीरियड 7,50,000। बोल रहा है जितने समय इस साल अफेक्टेड रहा बिजनेस, उतने ही समय पिछले साल 6 महीने की सेल्स 7,50,000 चल रही थी। ठीक है भाई। बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने स्पेंड किया 40,000 एज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑन द अकाउंट ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एडिशनल एक्सपेंडिचर मिल गया मेरे को 40,000। बोल रहा है देयर वाज अ सेविंग ऑफ 15,000 इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, 15,000 की सेविंग्स भी हो गई है। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड वाज 1 लाख। बोल रहा है कितना रिड्यूस टर्नओवर अवॉइड हो गया एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण? 1 लाख का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख का रिड्यूस टर्नओवर अवॉइड हो गया। दैट इज बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव ओनली बीन 1,25,000। बोल रहा है अगर ये एडिशनल खर्चे नहीं होते, अगर ये 40,000 के एडिशनल खर्चे नहीं होते तो सेल सिर्फ 1,25,000 होती। पर अभी कितनी है सेल्स? अभी ये देखो, अभी दी हुई है 2,25,000 है, पर अगर ये खर्चे नहीं हुए रहते तो सेल सिर्फ 1,25,000 होती। मतलब कितनी एडिशनल सेल्स हुई इस खर्चे की वजह से? भैया 1 लाख। तो मैं बोला यहाँ क्या दिया है, यहाँ भी 1 ही लाख दिया है। तो क्वेश्चन ने दो बार सेम बात बताई है, उसने 2 बार सेम बात बताई। बोलो हमको पता है, हमको पता है, 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बोल रहा है स्पेशल क्लॉज इन द पॉलिसी स्टिपुलेट दैट ओइंग टू द रीजंस एक्सेप्टेबल टू द इंश्योरर अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द फॉलोइंग इंक्रीजेस आर टू बी मेड। इंक्रीज इन टर्नओवर 10% बोल रहा है, इंक्रीज इन जीपी 2% बोल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। एक्स लिमिटेड आस्क यू टू कंप्यूट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ऑल कैलकुलेशन शुड बी टू द नियरेस्ट रुपीज। ठीक है भाई, बना देते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ज्यादा मेरे को लगा नहीं इसमें, ये कुछ ऐसे टेक्निकल बात हो रही है यहाँ। ठीक है, चलो 2 भाग बना लेते हैं। 31 मार्च 2010, 2009, 2010, 2011। चलो सारे डेटा लिखते जाऊंगा। सबसे पहले पॉलिसी अमाउंट 363 दिया हुआ है। पॉलिसी अमाउंट 363। 1 सितंबर 2010 को आग लगी है, 1 मार्च तक बिजनेस अफेक्टेड रहा है। 1 मार्च थोड़ा सा पास में आएगा, अफेक्टेड पीरियड रहा, इधर लगी आग। ठीक है, सेल्स दी हुई है 20 लाख पिछले साल की। और क्या क्या दिया है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर टर्नओवर ड्यूरिंग 12 मंथ एंडिंग द डेट ऑफ फायर 22 लाख, मतलब 80 दिया हुआ है। यहाँ मैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या हुआ है 22 लाख का। ठीक है, 22 लाख 80 दिया हुआ है। फिर टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 2,25,000 है। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में 7,50,000 था। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस 40,000, सेविंग्स 15,000। सेविंग्स कितने की है? 15,000 की है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड 1 लाख है। ठीक है, ये तो बात का काम है। और बोल रहा है 10% ट्रेंड है सेल्स में, 2% है जीपी में। ठीक है, 10% अपर ट्रेंड सेल्स में, 2% जीपी में। लो बन गई ड्राइंग, तो अब तुम लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, इजी वन। चलो सबसे पहले इधर तो भर गया जगह, चलो नीचे से ही करते हैं कैलकुलेट। देखो कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट लॉस्ट सबसे पहले लेंगे शॉर्ट सेल्स के अंदर लेते हैं हम स्टैंडर्ड सेल्स 7,50,000 की है। इसमें ट्रेंड को एडजस्ट करते हैं, 10% अपवर्ड ट्रेंड है। अच्छा बच्चे पूछते हैं भैया डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं हो सकता क्या? मैं बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्वेश्चन डाउनवर्ड बोल देगा, डाउनवर्ड ले लेना। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 2,25,000 है आग लगने वाले पीरियड की। इसको हम निकाल ले 7,50,000 प्लस 10% माइनस 2,25,000, तो यार है 6 लाख शॉर्ट सेल्स। सेल्स कम हुई, बी पॉइंट जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हो जाएगा 1,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख %, तो यार है 18%। पर इसमें मेरे को ट्रेंड देखने को मिला है 2% का, तो ये हो जाएगा मेरा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। सी पॉइंट पे हम निकालते हैं प्रॉफिट लॉस्ट कितना है? 6 लाख इंटू 20%, 1,20,000। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट लॉस्ट का कैलकुलेशन। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। फर्स्ट में लेते हैं एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने गए? 40,000। सेकेंड में लिखते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, तो जीपी रेशियो। कितना टर्नओवर अवॉइड हुआ था? 1 लाख पढ़े थे हम क्वेश्चन में, जीपी रेशियो 20% है, 10,000 आ जाएगा। और थर्ड में एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एएटी रेशियो डिवाइडेड बाय एएटी जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। एटी हमको निकालना पड़ेगा। अगेन अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे फिर वही धर्म संकट वाली घड़ी है कि हम लोग बायफॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस पीरियड का और इस पीरियड का हम सेल्स एक्जैक्टली निकाल नहीं सकते। तो इस वजह से हम 80 को ही लेंगे और उसको एडजस्ट कर देंगे ट्रेंड से। तो 22 लाख की 80 है, इसमें 10% का ट्रेंड ऐड कर दूंगा, तो 22 लाख की 80 है प्लस 10%, तो ये 24,20,000 आ जाएगा, 24,20,000। ठीक है, कैसे आया ये? 22 लाख प्लस 10% ऑफ 22 लाख। ठीक है, इसी पे ट्रेंड को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है? इंटू 20%, तो यार है 484। यार है 38413। तो कौन सा लोअर है भाई? ये 20,000 लोअर है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट कितने का है? 1,20,000 का है, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम सबसे लोअर कितना आया है? 20,000 माइनस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग्स है कि नहीं? है ना भैया, 15,000 की सेविंग्स ही सेविंग्स है। बोला वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? 1,25,000। तो फाइनली अगर मैं क्लेम निकालूं तो कितना आ जाएगा? क्लेम आ जाएगा 1,25,000 डिवाइडेड बाय ए टी इंटू जीपी रेशियो इंटू पॉलिसी का अमाउंट 363। तो ये आ जाएगा मेरा क्या आ रहा है? 9, अरे ये क्या आ रहा है यार, मिनट रुको। क्या आ रहा है? 93750। यस, हाँ ठीक है,
93,749.999 ऐसा आएगा तुम लोग का, तो उसको राउंडेड ऑफ कर लेना क्योंकि नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर सकते हो। 93,750 आ गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन छोटे से में सिमट गया, अच्छा था। और ये मैं बता रहा हूँ बेस्ट प्रेजेंटेशन यू कैन एवर हैव हो सकता है, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है कि तुम लोग एग्जाम में जो करके आ सकते हो, तो तुम लोग अब नोट कर लो। भैया तो क्या इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले? यस, कॉन्सेप्ट अब खत्म, खत्म कॉन्सेप्ट। अब सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने, इधर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, खत्म है हमारा चैप्टर, तो टेंशन ना लो। इजी चैप्टर था, मैं तो पहले ही बोला था इजी है बहुत, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करेंगे दोस्तों। ओके भैया, ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है। ऑन अकाउंट ऑफ अ फायर ऑन 15 जून 2011 इन द बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी, द वर्किंग रिमेन्ड डिस्टर्ब्ड अप टू 15 दिसंबर 2011। तो 15 जून को आग लगी, 15 दिसंबर तक वर्किंग डिस्टर्ब रही, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 6 महीने तक वर्किंग क्या रही? डिस्टर्ब रही। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स। ओके, तो कोई भी सेल्स ही नहीं हो पाई, ठीक है भाई। द कंपनी हैड नॉट टेकन आउट एनी इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ 1,40,000 इन अ पीरियड ऑफ 7 मंथ हैज बीन एग्रीड अपॉन एज एन इंडेमनिटी पीरियड। बोल रहा है 1,40,000 की हमने पॉलिसी लेके रखी है, ठीक है। An increase of 25% was marked in the current year sales as compared to the last year। बोल रहा है 25% का ट्रेंड देखने को हमको मिलता करंट ईयर में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड मेड अ सेविंग्स ऑफ 2,000 इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। बोल रहा है एडिशनल एक्सपेंसेस 12,000 का है और 2,000 का सेविंग्स हो गया, मतलब कुछ तो सेल्स करवाई है कंपनी ने। देखो एक्चुअल सेल्स 15 जून से 15 दिसंबर 2011 70,000, लो 70,000 की बस सेल्स हो पाई, ओके ठीक है। सेल्स फ्रॉम 15 जून 2010 टू 15 दिसंबर 2,40,000, तो ये क्या हो गया? मेरी स्टैंडर्ड सेल्स हो गई पिछले साल के 6 महीने की, इसी पीरियड की, इसी पीरियड जिस पीरियड में इस साल आग लगी उसी साल पिछले साल के पीरियड का 2,40,000 अमाउंट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, ओके। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दिया है। तो एक बात बताओ, ये इंश्योर्ड है, ये टोटल है, टोटल में से इंश्योर्ड माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? अनइंश्योर्ड आ जाएगा 50,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। 1,20,000 में से 70 हटा दो, ठीक है। फिर बोल रहा है टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, और टर्नओवर फॉर 1 ईयर 16 जून से लेकर 15 जून 2011 तक 5,60,000, मतलब ये 80 दिया है, 80 दिया है, देख लो, देख लो ध्यान से, 80 दिया हुआ है तुमको पूरा पूरा 1 साल का, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है, ओके। अगेन अ गुड क्वेश्चन भैया, ये तो आप गुड क्वेश्चन ही डालते हो लाके। मैं बोला यस, मैं बोला यस, मैं गुड क्वेश्चन ही लाके डालता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन हमको करना है, मैं साइड में करूँ नहीं तो मैं ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा। चलो मैं बनाता हूँ ड्राइंग। देखो सबसे पहले 15 जून 2011 को आग लगी, 15 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 15/6 को आग लगी। 15/12 तक क्या रहा? पीरियड अफेक्टेड रहा, ये रहा अफेक्टेड पीरियड, ये रही आग। इधर भी अफेक्टेड पीरियड बना लेते हैं। या कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड बोलो, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है। 1,40,000 की पॉलिसी लेके रखें, तो पॉलिसी अमाउंट 1,40,000 है, ठीक है। 12,000 एडिशनल एक्सपेंसेस है, 2,000 का सेविंग्स है। ट्रेंड 25% का है, 25% अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल सेल्स हुई है 70,000 इस साल, पिछले साल 2,40,000 हुई थी इसी समय। नेट प्रॉफिट 80,000 है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 70,000 है।
अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000 टोटल चार्जेस है, माइनस कर दूंगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये आ जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसे मैंने निकाला, ये हो गया। टर्नओवर दिया हुआ है 6 लाख और एटी दिया हुआ है 5,60,000। यहां से यहां तक एटी दिया हुआ है 5,60,000। क्लियर हो गई बात। तो मैंने डेटा लिख दिया क्या सारा? यस, लिख दिया। तो ये रही ड्राइंग, तो अब तुम लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। सबसे पहले शॉर्ट सेल्स, इसके लिए लेंगे स्टैंडर्ड सेल्स 2,40,000 दी हुई है, में ऐड करेंगे ट्रेंड 25% ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड है क्वेश्चन में। 30,000 माइनस कर देंगे एक्चुअल सेल्स, 70,000 थी एक्चुअल सेल्स, ये आ जाएगा मेरा 2,00,000 रुपये शॉर्ट सेल्स। जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। यस हियर 25%। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ प्रॉफिट लॉस्ट। लगती 57,500। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं एक्चुअल, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एक्चुअल। एक्चुअल कितना है भाई? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस है ये रहा, ये देखो 12,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस है। दूसरा रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड, तो जीपी रेशियो, तो कितना रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइड हुआ भाई? पूरा ही अवॉइड हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो पूरा 70,000 हम यही मानेंगे इस एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण ही हुआ है, कि वैसे क्वेश्चन में दिया ही हुआ था टू मेक द सेल्स पॉसिबल, टू मेक द सेल्स पॉसिबल, टू मेक द सेल्स पॉसिबल, और सेल्स कितने की हुई है? 70,000 की हुई है। तो 70,000 इंटू मेरा जीपी का रेशियो कितना है? जीपी रेशियो है मेरा 25%। 70,000 इंटू 25% ये आ रहा है 17,500, ज़्यादा ही है ये तो पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 3 यही आएगा देखना सबसे कम, क्योंकि या तो पॉइंट 2 का सबसे कम आता है तो पॉइंट 3 सबसे कम आता है, पॉइंट 1 का भी आता ही नहीं सबसे। 12,000 इंटू, अब 12,000 में इंटू करेंगे क्या? ए ए टी इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय ए ए टी इंटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है अनइंश्योर्ड 50,000। तो मेरे को बताओ ए ए टी कितना आएगा? ए ए टी मुझे बता दो बस, क्या ए ए टी बताना है आपको। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन आ गया धर्म संकट वाला है, देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो इसीलिए सीधा हम 80 को लेंगे और उसमें ट्रेंड लगा देंगे 25% का, 7 लाख आ रहा है। कैसे आया भैया? 5,60,000 मैंने 80 लिया, इसी में ट्रेंड प्लस कर दिया 25%। ठीक है, तो 5,60,000 का 25% अलग से निकालू तो 1,40,000 आता है, इसी को प्लस किया तो 7 लाख आ गया 80। ठीक है, तो 7 लाख इंटू 25%, तो यार है 175 प्लस 50,000 25, तो यार है मेरा 933333 ठीक है, तो ये आ गया, देखो सबसे कम यही है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, चलो प्रॉफिट लॉस। अब मेरे को तो उम्मीद है कि वैसे तुम लोग वीडियो का पॉज करके खुद क्वेश्चन पहले ट्राई कर रहे होगे, फिर आंसर देख रहे हो,
ऐसी मेरी उम्मीद तुम लोगों से जागी है। एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम कितना आएगा? एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम आ जाएगा, चल गया 9333 माइनस सेविंग्स इन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस सेविंग्स है ना 2000 की, ये देखो 2000 की सेविंग्स। टोटल लॉस आ जाएगा 57,500 प्लस 9333 माइनस 2000 यार है 64,833। क्लेम कैसे आ जाएगा? 64,833 डिवाइडेड बाय AAT इंटू GP रेशियो इंटू पॉलिसी अमाउंट 40,000। यार है मेरा 51,866 51,866। दिस इज माई क्लेम अमाउंट, यू कैन नाउ नोट दिस डाउन। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ भैया फुल आ गई समझ में, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ डायग्राम बनाने का आर्ट होना चाहिए, डायग्राम बनाने की हमको कला आनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन यू बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? यू बन जाते हैं। ठीक है, तो कर लिए तुम लोग। अब इसके बाद आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क पे लेके जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बस ऐसे ही ट्राई कर लेना। ठीक है, 5, 6, 7 ट्राई कर लेना, मैं अगले क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, कराने वाला हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। 5, 6, 7 तुम लोग लेकिन लेके जा रहे हो होमवर्क में। मेरे को ऑल दो पता है 5th वाले क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे, 6 वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ फंसाने वाला पॉइंट नहीं है, बस दो एक साथ है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों एक साथ वाला क्वेश्चन है। और 7 क्वेश्चन तो चिल्लर है। 7 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे उससे टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, हमारे टॉपिक से हट के क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, जो तुम लोग कॉमन सेंस से कर सकते हो सॉल्व, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग ट्राई कर लेना। तो इतना तुम कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम लोग अपनी मॉड्यूल में चले जाएंगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस, मिलते हैं तुम लोग से अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।